हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कल ख़त्म हो गया था उस दिन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था आपको कि जो दो टेंस होते हैं, मिले होते हैं इसमें, जिसमें बिफोर का यूज हुआ होता है। हिंदी वाक्य में लिखा रहता है जैसे किसी काम को होने से पहले ये काम हो चुका था, यानी कि एक काम पूरा हो गया रहता है, एक काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी बाद में होता है वो चीज़। ठीक है, मतलब एक काम पूर्ण हो चुका रहता है और दूसरा उसके बाद में होता है। ठीक, तो यानी दो प्रकार के जो है सेंटेंस में जुड़े होते हैं, ना बिफोर लगा के इंग्लिश में जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत गा चुका था, वह गीत गा चुका था। अब देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले, अब इसमें पहले आ जाता है, शब्द जुड़ा रहता है, इसी से दो सेंटेंस जुड़े हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत गा चुका था। अब इस प्रकार के आप सेंटेंस देखेंगे, जब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो आप देखेंगे दो प्रकार के सेंटेंस है। एक तो मेरा घर पहुंचना, एक सेंटेंस ये, दूसरा वह गीत गा चुका था। अब आपको देखने लग जाएगा कि पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी ये काम बाद में हो रहा है, पहले वो गीत गा चुका था। तो पहले हम उसका सेंटेंस बनाएंगे जो काम पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो गीत गा चुका था, ये वाला पार्ट दिखा रहा है कि इसका काम पहले पूरा हुआ। तो ये जगह चुका था, चुकी थी लगा था, जिस वाक्य के अंदर हमने बताया था वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये भी पढ़ाए थे उस पिछली वीडियो में भी ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये हमारा। और जो काम अभी नहीं हुआ था उसके बाद मतलब हुआ, पूरा मतलब वो गीत गा चुका था, उसके बाद ये लोग घर पहुँचे थे ना, तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, ये अपूर्ण है अभी पास्ट, यानी इसको कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, अनिश्चित। पास्ट इंडेफिनिट है ये बाद में हुआ काम, पहले वो हो चुका था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। ठीक, और यहाँ पर बिफोर लिखेंगे, इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, बिफोर। आप लोग देखिए, तो इस प्रकार सेंटेंस हमारा जो है ऐड हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ना, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, तो दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे और बीच में बिफोर लगेगा। तो पहले कौन सेंटेंस लिखा जाता है, जो काम पूर्ण हो चुका है, यानी ये पहले लिखा जाएगा। यानी इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, आप लोग देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो सेकंड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको लिखेंगे पहले। उसके बाद हम प्लस क्या लिखेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। उसके बाद प्लस पास्ट इंडेफिनिट का, इसका यूज करेंगे। अब इसके सारे रूल आपको हम पढ़ा चुके हैं, पास्ट परफेक्ट का भी रूल पढ़ा चुके हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब बार बार उसको हम लिख के जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप वीडियो देखते रहिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब उस हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा इसमें ये है, वह गीत गा चुका था। हमने एक एग्जाम्पल से पढ़ाने की कोशिश किया आज, देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वह गीत गा चुका था, ही हैड, गाना क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म सैंग, ही संग ना, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग हो गया। ही हैड संग क्या, गीत, अ सॉन्ग। फिर है क्या, बिफोर, हमने बताया स्ट्रक्चर में क्या है, बिफोर। उसके बाद क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है हमारा, मेरे घर पहुंचना, यानी जब मैं घर पहुंचा, तो पास्ट इंडेफिनिट, आई अराइव्ड, अराइव्ड लिखिए चाहे रीच्ड लिखिए, चाहे जो लिखिए, आई अराइव्ड होम, ये हो जाएगा, आई अराइव्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा उसके पहले ही वो गीत गा चुका था। इसका मतलब यही हुआ कि जब मैं घर पहुंचा उसके पहले ही वह गीत गा चुका था। तो मैं घर पहुंचा, आई अराइव्ड होम या आई रीच्ड होम। अब बात समझ में आई। इसी तरह बच्चों लोग आप देखोगे कि इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सब होता है, अब सब में ही काम करेंगे। जैसे भी यहाँ लगा दिया, देखिए एक सेकेंड सेंटेंस और बोल रहे हैं, आप लोग देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल में क्या, देखिए, क्या मेरे, वही सेंटेंस फिर से लिख दे रहे हैं हम, क्या मेरे घर, क्या मेरे घर
पहुंचने से पहले, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत गा चुका था, गा चुका था। निगेटिव भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। हैड नॉट लगा देते अभी इसमें था, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत नहीं गा चुका था। मान लो यहाँ नहीं गा चुका और रहता तो हम लिखते ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव में हैड नॉट लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव पहले हम पढ़ाए थे आपको, तो क्या से शुरुआत होती है, सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है हैड को पहले लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। हमने वही कहा ना, काम कौन पूरा चुका था पहले, ये वह गीत गा चुका था, चुका था चुकी थी लगा है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट को पहले लिखते हैं हम, तो वह गीत गा चुका था। इसका होता है ही हैड संग अ सॉन्ग, बता चुके हैं पहले भी। अब इसी में क्या लगा है पहले, तो क्या इसके लिए नहीं लगा है, जान लीजिएगा, उसके लिए क्या वह गीत गा चुका था, इसका सेंस यहाँ से लेंगे, क्या वह गीत गा चुका था, कब, मेरे घर पहुँचने से पहले। बात समझ में आ रही है। तो क्या हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। यही बच्चे गलती कर देते हैं, इसका जो है डिड लगा देते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ये क्या बताए थे हम, पास्ट इंडेफिनिट है ये। अभी ऊपर सेंटेंस देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट बताए थे इसको, आइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमको क्या समझना है कि जो क्या शब्द आया है किससे क्वेश्चन कर रहा है, वो पास्ट परफेक्ट से कर रहा है कि क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत गा चुका था, अर्थात कि मेरे घर पहुंचने से पहले क्या वह गीत गा चुका था, ये मतलब हुआ इसका कहने का, ठीक है। तो क्या है, तो इसके लिए हैड पहले लगा देंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं हम। तो हैड ही, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग, हैड ही संग अ सॉन्ग, हैड ही संग अ सॉन्ग बिफोर, हैड ही संग अ सॉन्ग बिफोर, मेरे घर पहुंचने से पहले, वही ऐसे ही रहेगा, आई अराइव्ड, आप रीच्ड भी लिख सकते हैं, आई अराइव्ड होम, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है ना। हैड ही संग अ सॉन्ग बिफोर आई अराइव्ड होम, इस तरह से। ऐसे निगेटिव वाला भी कर लेंगे हम, जैसे निगेटिव कहीं दिया रहे कि क्या वह गीत नहीं गा चुका था, तो हम यही मान लो तो सेंटेंस, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गीत नहीं गा चुका था, तो नहीं भी आ गया, तो हैड ही नॉट, यही नॉट लिख देते हैं ऐसे, ऐसे देखिएगा, हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग बिफोर आई अराइव्ड होम, बस यही करना है इसमें। अगर वहाँ नॉट नहीं रहेगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे, दोनों सेंटेंस इस तरह से। आई होप आपको इसे समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको कायदे में। फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और इंडेफिनिट भी आता है, ठीक है। ये पहले से लगा रहता है, इसमें पहले शब्द जुड़ा रहता है, दो सेंटेंस होते हैं इसमें, एक तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे पहले का, मैं पढ़ा चुका हूँ पास्ट परफेक्ट पहचान क्या परफेक्ट टेंस की, जिस वाक्य के अंत में या क्रियापद में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थे, ए थे इत्यादि लगा रहता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, चुका था लगा है, तो उसकी इंग्लिश हमें ये काम ये करना है कि उसकी इंग्लिश हमको पहले बनानी है ट्रांसलेशन करते समय। देखिए हमने बनाया ही हैड संग अ सॉन्ग, वह गीत गा चुका था, फिर पहले की इंग्लिश लिखते हैं बिफोर, उसके बाद फिर जो है आगे क्या लिखेंगे हम, आई अराइव्ड होम, यानी मैं घर पहुंचा जब, तब की बात कर रहा था, आई अराइव्ड होम, ठीक है। ऐसे क्या है, इंट्रोगेटिव बता दिया, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह कौन सा गीत गा सकता था, तो यहाँ लिखेंगे व्हिच सॉन्ग, ठीक है, व्हिच सॉन्ग हैड ही संग, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े जैसे परफेक्ट है सब इसको कर लेंगे हमारे ख्याल से, ठीक है, जैसे पढ़े हैं भाई। यहाँ आ जाता है कि वह कौन सा गीत गा चुका था, तो व्हिच सॉन्ग, कौन सा गीत मतलब व्हिच सॉन्ग, तो यहाँ लिखेंगे व्हिच सॉन्ग ही संग, बस इतना लिख देंगे, व्हिच सॉन्ग ही संग बिफोर आई अराइव्ड होम, ऐसे बना लेंगे, मतलब यही लिख देंगे। चलिए एक सेंटेंस लिख ही देते हैं, मेरे घर पहुँचने से पहले, मेरे घर पहुँचने से पहले वह कौन सा गीत गाया था या गा चुका था, हम बताए थे ना, दोनों में या था, ई थे लगा रहेगा तब भी परफेक्ट टेंस, और चुका था, चुकी थे तब भी, इसलिए हम चुका था लिख दे रहे हैं, साफ साफ लिख दें, चुका था। अब देखिए जो बताना चाहते थे आपको कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह कौन सा गीत गा चुका था, देखिए यहाँ कौन सा गीत की बात कर रहा है, ठीक, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, जब जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो इसका कैसे बनाएंगे, व्हिच सॉन्ग, कौन सा गीत, व्हिच सॉन्ग
वह गा चुका था ना, हैड ही गॉन, क्योंकि इंट्रोगेटिव बन रहा है। व्हिच सॉन्ग हैड ही संग, गा चुका था ना, संग। पहले, पहले की इंग्लिश क्या है? बिफोर। बिफोर आई अराइव्ड होम, क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसे बनेगा, व्हिच सॉन्ग हैड ही संग बिफोर आई अराइव्ड, यहाँ डी होगा, अराइव्ड होम। इतनी बात समझ में आई सबको? यहाँ अराइव्ड होगा, थोड़ा बड़ा से लिख दें हम, अराइव्ड होम। ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप लोग। व्हिच सॉन्ग हैड ही संग बिफोर आई अराइव्ड होम। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पहले वाले शब्द जो होते हैं, ठीक, इसमें पहला लगा रहेगा पहले। अब इसी में आप समझ लीजिएगा, चाहे तो थोड़ा सा बता रहे हैं, अगली वीडियो में बनाएंगे, वहाँ बताएंगे। ऐसे बाद भी ले सकता है, जैसे मेरे घर पहुँचने के बाद वह गीत गाया, तो उसमें देखिए दो उल्टा हो जाएगा। उसमें मेरे घर पहुंचने के बाद अगर आ जाएगा वह गीत गाया तो उल्टा हो जाएगा, यानी पहुंच गया पहले तब वो गाया, तो यानी कि ये हमारा परफेक्ट टेंस हो जाएगा, वो इनडेफिनिट हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, ये मेरा परफेक्ट हो जाएगा, वो इनडेफिनिट हो जाएगा बाद वाले में। ठीक है, तो जहाँ हम पहले परफेक्ट बना रहे हैं, पहले हम इनडेफिनिट बनाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं उसका भी, कोई बात नहीं, आज ही पूरा हो जाएगा इसमें, इस वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो देखा करिए, सब पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी फ्यूचर भी पढ़ाएंगे। अभी जो है पूरा हमको पढ़ाना है इसको टेंस, उसके बाद एक्टिव पैसिव तो हम पुराना पढ़ा चुके हैं वीडियो में, फिर से आप लोग कहेंगे रिवीजन कर देंगे एक बार हम। और जो भी न समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछा करिए हमसे। अभी हम आपको इसमें जो है कुछ होमोफोन्स बच्चे डिमांड किए, 2 दिन मैसेज आया था कि होमोफोन्स पढ़ाना है, तो यही हम सोच रहे हैं परफेक्ट टेंस ख़त्म कर लें, ये हो जाएगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कहने मतलब टेंस पढ़ा के तब होमोफोन्स पढ़ाएं, यही सोच रहे हैं अभी। जैसा आप लोग बताइएगा, पहले होमोफोन्स पढ़ा दें, तब आगे फ्यूचर पढ़ाएंगे, फ्यूचर टेंस कि जो है पढ़ा लें टेंस पहले तब। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग अब। ठीक है, अब इसमें बाद वाला देखते हैं। जैसे सेंटेंस रहेगा मेरे, अब थोड़ा बदलते हैं कुछ सेंटेंस, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी बजाई। जिस वाक्य अंत में या ई ए लगा रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, देखिए पहले, अब देखिए इसमें पहले मैं स्कूल पहुंचा, पहले घंटी बजी। अब बताइए, आप लोग सोचिए इसको, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, तो बाद वाला लगा रहेगा इसमें। तो काम जो पहले हुआ ये है कि मैं पहले स्कूल पहुंचा, उसके बाद चपरासी ने घंटी बजाई, तो काम इससे पहले कौन हो रहा है? ये काम पूर्ण हो चुका है। जब मैं पहुंच गया तब घंटी बजी, यानी ये परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट। ये हमारा जो पहले लिखा गया है अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट। उसमें उल्टा था, उसमें परफेक्ट टेंस यहाँ था बाद में। समझ गए बात ना? ठीक, यहाँ बाद में की इंग्लिश लिखा जाएगा आफ्टर, बाद में की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? आफ्टर। ठीक है, ये है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले क्या होगा। हमने क्या बताया आपको स्ट्रक्चर में, पहले बाद वाला सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले बाद वाला सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, उसमें पास्ट परफेक्ट था तो परफेक्ट पहले लिखे थे। अब इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट लिखेंगे पहले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देंगे। देखिए उसका जस्ट उल्टा है बिफोर और आफ्टर में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। सबसे पहले हमने क्या कहा? लास्ट वाला, पहले लास्ट वाला कौन सा है? चपरासी ने घंटी बजाई, यानी पास्ट इंडेफिनिट। द प्यून, बजाना क्या होता है? रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म लगेगा, सेकंड लगेगा, फर्स्ट लगेगा। अब समझना है इसमें,
चपरासी ने घंटी बजाई, हमने कहा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब इन सेकेंड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ अफर्मेटिव है, सेकेंड फॉर्म लगेगा द प्यून रैंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, द प्यून रैंग द बेल, घंटी बजाई ना, रैंग द बेल। कब, आफ्टर, देखो लगाएंगे, अब लिखा है आफ्टर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस किसका बनना है, जो सेंटेंस दिया गया ये, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, यानी जब मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसका मतलब हुआ। तो आई हैड अराइव्ड, थर्ड फॉर्म देखिए, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड द स्कूल। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब द प्यून रैंग द बेल आफ्टर आई हैड अराइव्ड द स्कूल, यानी जब मैं घर स्कूल पहुंच चुका था। तो इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें सब आ जाएगा। जैसे क्या, यही सेंटेंस देखते हैं, क्या मेरे स्कूल, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। थोड़ा सा हमने तिरछा लिख दिया, यहाँ पे वो स्कूल लिखा था वहाँ क्वेश्चन मार्क, देखिए ध्यान बच्चा लोग। क्या मेरे स्कूल पहुँचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। मैं बोल भी दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। क्या मेरे स्कूल पहुँचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई। अब आपको लगेगा क्या किसके साथ है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। ये लोग इसके साथ लगा देते हैं कि क्या इसके साथ, क्या इसके साथ नहीं बच्चा, ये क्या लगा है उसके साथ, यानी मेरे स्कूल पहुंचने के बाद क्या चपरासी ने घंटी बजाई, ये बनेगा इंट्रोगेटिव, ठीक। तब इसके लिए क्या है, ये हमने बताया अभी ऊपर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्या शब्द शुरू में लगता है, हमने बताया बहुत बार, सिंगल इंट्रोगेटिव है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसका जो ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको शुरू में लिख देते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब तब लिखते हैं, उसके बाद अदर्स लिखते हैं, तो बनता है ट्रांसलेशन, ठीक। अब यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस किसके लिए बताया है, चपरासी ने घंटी बजाई। तो क्या चपरासी ने घंटी बजाई, इसका मतलब ये हुआ क्या चपरासी ने घंटी बजाई। तो इसका क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है ना, डिड द प्यून, डिड द प्यून, फिर बजाना रिंग। अब चूंकि जब डिड लग जाता है, हम लोग बताए हैं जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव होता है तो वर्ब इन सेकेंड फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे ही डिड का यूज हो जाता है वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, डिड द प्यून रिंग द बेल। फिर कब, आफ्टर, आफ्टर। अब क्या, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा, कहने मतलब पहुंच चुका था, जब मैं स्कूल पहुंच चुका था उसके बाद की बात हो रही है ना। तो परफेक्ट टेंस से पहले बता चुके हैं, तो क्या होगा, आफ्टर आई हैड, पहुंच चुका था, हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, आई हैड अराइव्ड द स्कूल, अराइव्ड द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। Did the peon ring the bell after I had arrived the school, ठीक। अगर यही निगेटिव रहेगा तो यही निगेटिव बना देंगे। द प्यून ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखा था, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। नहीं शब्द वहाँ जोड़ दिया जाएगा, क्या भी लगा है तो हम ऐसे लिखेंगे, डिड द प्यून नॉट रिंग, यहीं पर नॉट लगा देंगे। निगेटिव बनाना हो इसी में, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, अगर यहाँ लिखा रहेगा नहीं बजाई तो हम भी यहाँ लिख देंगे, डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइड सिखा दिया था, अब निगेटिव बता दिए इसी में कि नहीं लगा रहेगा तो यहीं प्यून के बाद नॉट लगा देंगे, ऐसे रहेगा। और इसमें देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। अगर यहाँ नहीं लिख देगा तो हम भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही द प्यून रैंग है ना वर्ब इन सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने क्या करेंगे, रैंग को काट के क्या लिख देंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। और रैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग का ही सेकंड फॉर्म रैंग होता है। अब हम बताएं जब डिड का यूज होता है तो रिंग हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल आफ्टर आई हैड अराइव्ड। आप देखें कि यानी कि बस डिड नॉट लगा के वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म कर देना है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।
अगर आ गया हो मेरी वीडियो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको। रोज़ जो है कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगी, एक दिन या 2 दिन पे अंतर पे ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ओके बाय गाइज़।